हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, आज हम वाइसरो कंपनी के बारे में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में हम कंपनी की जो भी डिटेल्स है भी हम डिस्कस करेंगे, लाइक कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस, पीएस कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का लास्ट 5 ईयर कंपनी का ग्राफ भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो मेन अगर हम वाइसरो होटल्स कंपनी के बारे में बात करें सो ये कंपनी 1965 में कंपनी स्टार्ट की गई थी, यानी ये स्मॉल कैप कंपनी। ये कंपनी का मार्केट कैपिटल भी ज़्यादा नहीं, 17 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल ही है। मेन अगर देखा जाए सेक्टर्स वाइज तो मेन का सेक्टर आता है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के लिए ही मेन का सेक्टर यूज़ किया जाता है। मेन अगर देखा जाए तो जो भी टूरिस्ट पर्पज़ के लिए बाहर से कोई आता है या फिर हॉस्पिटैलिटी के लिए कुछ यूज़, तो होटल्स इनके रूम जो है यूज़ किए जाते हैं वाइसरो होटल कंपनी के। सो अगर ये कंपनी की बात की जाए सो ये मेन का हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस में आता है एंड इनके खुद के 3 होटल्स है हैदराबाद में अलग अलग। मेन अगर होल्डिंग कंपनी की बात की जाए, इनका होल्डिंग कंपनी है कैफ़े डी लेक प्राइवेट एलटीडी एंड इनका खुद का एक फाइन एंड रेस्टोरेंट भी है करके, उसका फाइन एंड रेस्टोरेंट का नेम है माइनरवा कॉफ़ी शॉप। इनका एक खुद का एक रेस्टोरेंट है एंड इनका एक फाइन डीन करके इनका एक खुद का बार भी है ब्लू फॉक्स का करके। ये एक हैदराबाद है एंड आंध्र प्रदेश में है। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। सो अब हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कंपनी के डेटा। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 17 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल। स्टॉक पी नहीं दिया बिकॉज ऑलरेडी कंपनी लॉस में जा रही, इसलिए कंपनी का स्टॉक पी नहीं दिया हुआ है। कंपनी का ROCE देखिए तो इसका माइनस में दिया बिकॉज कंपनी ऑलरेडी लॉस फेस कर रही है। -17.4% का इसका ROCE है। कंपनी का अगर आप डेप्ट देखें तो कंपनी का डेप्ट दिया है 159 करोड़ का कंपनी का डेप्ट है। कंपनी का अगर देखें तो कंपनी का बहुत ही ज़्यादा डेप्ट है। कंपनी कंपनी जो है लॉस सफ़र कर रही है एंड कंपनी का करंट प्राइस देखें तो करंट प्राइस अभी इसका 4 रुपीज़ है। कंपनी का बुक वैल्यू देखिए तो यहाँ पे दिया है -104 रुपीज़ का कंपनी का बुक वैल्यू दिया है, जो कि माइनस में दिया है। ROE परसेंटेज यहाँ पे 0% दिया है, दिखाया नहीं है बिकॉज कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है बहुत ज़्यादा कम आया है। कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, इसलिए इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं आया हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखें तो वर्किंग कैपिटल दिया है -654 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल है। कंपनी का अगर आप हाई लो देखें तो कंपनी का हाई क्या था 6.95 रुपीज़ तक हाई गया था। लो देखें तो 1.81 का इसका कंपनी का लो प्राइस दिया हुआ है। सो अगर आप देखें तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट ही करना चाहेंगे तो लाइक ये 0.78% ऐसे कुछ थोड़ा बहुत परसेंट इसका बढ़ता है अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो। यानी कंपनी का डिविडेंड देखें तो ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही, 0% का भी डिविडेंड दिया हुआ है। फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपीज़ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो 13.4% है। अगर देखा जाए तो प्रमोटिंग होल्डिंग जो है इसके ये कंपनी का वाइसरो होटल्स कंपनी का जो प्रमोटिंग होल्डिंग वो कम हो जा रहा है। अब वो शेयर होल्डिंग पार्टी में हम डिस्कस करेंगे प्रमोटर शेयर होल्डिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो कंपनी के प्रॉस एंड कॉजेस। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे दिया हुआ कंपनी ने अपना डेप्ट जो रिड्यूस किया, बट अगर आप देखें तो कंपनी का डेप्ट अभी भी बहुत ही ज़्यादा है एंड यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको देगी एंड हम जो भी क्वार्टरली जो भी रिजल्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में ही। सो आपको एंड तक आपको वीडियो देखना है। सो अगर हम कॉजेस की बात करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी ने अपना जो भी इंटरेस्ट है बहुत कम पे किया हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का दिया हुआ है। तो कंपनी हैज़ डिलीवरिंग अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -22.47% ओवर पास्ट 5 ईयर। सो लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो पुअर सेल्स ग्रोथ हुआ है यहाँ पे -22.47% का हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग भी इसका लो कम हो गया, 13.42% कम हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रमोटर हैविंग प्लेज 69.01% ऑफ देयर होल्डिंग। सो यहाँ पे प्रमोटर जो प्लेज है वहाँ पे कितना दिया हुआ है 69.01% का दिया हुआ है। सो ये भी चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है कि कितना प्लेज प्रमोटर्स का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेटर्स हैज़ इंक्रीजेड फ्रॉम 57.25 टू 94.93 डेज़। यहाँ पे डेटर्स डे यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है एंड प्रमोटिंग होल्डिंग हैज़ डिक्रीजेड ओवर लास्ट 3 ईयर्स। सो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पे कम हो गया, -5.57% यहाँ पे कम हुआ है। सो ये सारी चीज़ आपको एनालाइज करनी चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो।
सो नेक्स्ट वन है पीयर्स कंपैरिजन। सो यहाँ पे वाइसरो होटल कंपनी के रिलेटेड यहाँ पे अदर 7 कंपनीज और हैं जो कंपटीशन में वो अच्छा खासा आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं। प्लस में कंपनी का मार्केट कैपिटल एंड रिटर्न्स भी बाकी कंपनी अच्छा खासा दे रही है। अगर फर्स्ट वन कंपनी का अगर देखें तो इंडियन होटल्स कंपनी का नेम दिया यहाँ पे देखें तो कंपनी का करंट प्राइस 206 रुपीज़ है। कंपनी का मार्केट कैपिटल भी अच्छा खासा है। कंपनी आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करी। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी थे, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे खासे। सो अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आपको जिसका शेयर प्राइस आप देख सकते 206 रुपीज़ है। वही अगर वाइसरो होटल कंपनी का देखें तो आपको 4 रुपये में आपको शेयर मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली देखें तो इसका अच्छा खासा कंपेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का जो भी क्वार्टर रिजल्ट वो अच्छा खासा नहीं आया है। लेकिन लास्ट क्वार्टरली जो भी रिजल्ट था वो भी अच्छा खासा नहीं आया था। कंपनी जो है ऑलरेडी लॉस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। सो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एनालिसिस करनी आनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए सेल्स क्वार्टरली अगर आप परसेंटेज में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 85.22% दिया हुआ है। बाकी के जो भी लाइक इसमें दिए नेट प्रॉफिट क्वार्टरली जो दिए करोर्स में दिए हैं। बाकी और भी कंपनी जो है कंपटीशन में जैसे कि डीसी कंपनी, इसका कंपनी का करंट प्राइस अभी 345.95 रुपीज़ में आपको कंपनी का शेयर आपको मिल जाएगा। देन और भी कंपनी यहाँ पे महिंद्र का एक होटल का कंपनी है। यहाँ पे देखिए 212.35 रुपीज़ में होगा इस कंपनी का आपको शेयर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए तो सिर्फ एक ही कंपनी जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी वो है इंडियन होटल कंपनी। ये कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी। बाकी की जो कंपनीज आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, बट आपको अगर आप बाकी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का लास्ट 5 ईयर का कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक कर लीजिए, देन आप तभी इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। नॉट ओनली लाइक वाइसरो होटल कंपनी बट अदर कंपनीज ऑल्सो। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आपको कंपनी का परफॉर्मेंस, आपको बैकग्राउंड आपको चेक करना ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। सो ये था पीएस कंपैरिजन। आपको लाइक ये सारी चीज़ आपको एनालाइज करनी आनी चाहिए। यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने हैं, सेल्स कितना हुआ है कंपेयर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कितना कंपेयर करके देन तभी आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो कंपनी का अगर यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू देखें जून 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 13.09%। यानी यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें जून 2019 को जून 2021 से तो यहाँ पे इसका जो सेल्स हो गया 6.53 हो गया है। सो लाइक करोड़ में सारी चीज़ें दी हुई हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सेल्स भी कंपनी का देखते हैं कि यहाँ पे कितना लाइक यहाँ पे कम हो गया, एक्सपेंसेस भी कंपनी के कम हो गए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखे तो कम हो गए हैं। यहाँ कंपनी का इंटरेस्ट देखिए तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी लाइक इसने थोड़ा बहुत पे किया है। बाकी सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन चेकआउट कर सकते हैं कितना हुआ है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट करनी ज़रूरी है। यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें जो मेन चीज़ आप माइनस में ही दी हुई हैं। यहाँ तक कि अगर आप नेट प्रॉफिट भी क्वार्टरली अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट कंपेयर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा इस बार कम आया हुआ है, -2.61 करोड़ का सिर्फ कंपनी का नेट प्रॉफिट आया इस बार। लाइक अगर आप कंपेयर किसी भी कंपनी का अगर आप क्वार्टर रिजल्ट भी कंपेयर करें लाइक आप मंथ वाइज आप डायरेक्टली लाइक 3 मंथ का आप डायरेक्टली ऐसे मत कंपेयर कीजिए। आपको लाइक लास्ट जो भी ईयर है उस ईयर को ये ईयर से कंपेयर करके देन आप तभी ऐसे कम मंथ वाइज कंपेयर कीजिए। देन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस मंथ में इसका इतना लॉस हुआ था। जैसे कि अगर आप जून 2019 को जून 2021 से कंपेयर करें या फिर जून 2020 से कंपेयर करें तो लाइक आपको इजीली इसमें आपको लाइक इजी क्या बोलते हैं एक टारगेट आपको मिल जाता है कि हाँ इसमें ये मंथ में इतना कंपनी को लॉसेस हुए हैं। बट अगर आप नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें तो बहुत ज़्यादा कम आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कम आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ को एनालाइज करनी ज़रूरी है अगर आप क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के चेकआउट करें तो। नेक्स्ट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी कम हो गया है। देखे तो मार्च 2019 में प्रमोटर शेयर होल्डिंग था 22.85 था, बट यहाँ पे दिसंबर 2021 में आके कंपनी का प्रमोटर शेयर होल्डिंग हुआ 13.41%। सो यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम हो गया। प्रमोटर जो भी शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर जो अपना शेयर्स निकाल के ले रहे हैं कंपनी से तो यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम हो रहा है कंपनी का। बट अगर आप डीआई का देखें तो यहाँ पे डीआई का शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे स्टार्टिंग में मार्च 2019 में था 0.03% था, बट यहाँ पे दिसंबर 2021 में आके होगा 0.02%। तो यहाँ पे बेसिकली डीआई का शेयर होल्डिंग भी कम हुआ है। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है
वो बढ़ गया, बिकॉज मार्च 2019 में था 77.13% था, बट दिसंबर 2021 में आके हो गया 86.56% हो गया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग क्यों ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज क्या हुआ, कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो जितने भी रिटेलर हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, यानी वो फंस गए हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके, बिकॉज 4 रुपये का शेयर मिल रहा है आपको। तो बहुत से लोग हैं जो नए नए रिटेलर होते, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली जो कम प्राइस में अगर पेनी स्टॉक में उनको शेयर मिला तो उसमें वो बेसिकली इन्वेस्ट कर ही देते हैं। तो इसकी वजह से वो फंस जाते हैं, बिकॉज ज़्यादातर जो भी पेनी स्टॉक होते हैं ज़्यादातर कितना 0.2% या फिर 5%, थोड़ा सा लाइक पॉइंटर्स में थोड़े से बढ़ते हैं बस, जितने भी पेनी स्टॉक होते हैं। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप न्यू रिटेलर या फिर इन्वेस्टर हैं तो आपको सारी चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं किसी भी कंपनी में तो। सो नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड कंपनी का दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें 2018 में कंपनी का अगर आप देखें तो रेवेन्यू था 167 करोड़ का, कंपनी का क्या था, लाख करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। वही अगर आप कंपनी का लॉसेस देखें तो कंपनी में ये इस यहाँ पे 2018 में कंपनी ने बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र किया हुआ, कितना -443.37 करोड़ कंपनी ने क्या लॉस सफ़र किया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप 2019 में देखें तो यहाँ पे भी 2019 में भी कंपनी का देखें तो 125.52 का कंपनी का रेवेन्यू था, एंड लॉस यहाँ पे दिया -15.74 करोड़ का कंपनी का लॉस दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप 2020 का देखें तो 2020 में भी जो भी अगर आप देखें तो 126.97 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, एंड लॉस देखें तो -16.85 करोड़ का कंपनी का लॉस है। यहाँ पे अगर आप 2021 का देखें तो कंपनी का रेवेन्यू है 24.75 करोड़ एंड लॉसेस है -16.27 करोड़ का कंपनी का लॉस है। बेसिकली अगर देखें यहाँ पे कंपनी का जितना रेवेन्यू था कंपनी का उतना लॉस हुआ। यहाँ पे देखो कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ, कंपनी का लॉस भी कम हुआ। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर 2021 में आके देखो तो कंपनी का एकदम से कंपनी का रेवेन्यू भी कम हो गया, लॉसेस भी कम हो गया। बट बेसिकली देखो तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र किया है। तो लाइक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये पेनी स्टॉक है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र कर रही है। सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड का कंपनी का ये चार्ट। देन का हम लास्ट 5 ईयर कंपनी का ग्राफ देख, यहाँ पे आप देख सकते कंपनी का परफॉर्मेंस लाइक स्टार्टिंग फैब 2018 में कंपनी का लाइक ग्राफ बहुत ज़्यादा अप था, बट यहाँ पे अगर आप देखें दिसंबर 2018 से लेकर जून 2021 तक यहाँ पे देखो कंपनी का ग्राफ जो एक ही फ्लो में जा रहा है, एक ही ट्रेंड में जा रहा है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस एक ही जगह पे टिका हुआ है। सो लाइक ये थोड़ा सा परसेंट बढ़ता है, थोड़ा सा परसेंट नीचे जा सकता है। सो अगर आप चाहें तो आपको लाइक अगर स्टॉक परचेज भी करें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन लेते हैं पूरा एनालिसिस करने के बाद। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे, बाकी की अदर कंपनीज और भी कॉम्पिटिशन्स में हैं, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के।